हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ। उसका यूज करके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सोल्व किए थे। बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। तो उसकी जगह कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं, हमें करंट वगैरह निकालना होता है, तो वहाँ किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस लगाएं तो उससे थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या स्टेप लेते हैं। स्टेप देखिए, कोई भी एक पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे मान लेंगे सर्किट में, जब बैटरी वगैरह हो वहां मानो तो बैटरी का एक टर्मिनल जीरो पे आ जाएगा और पॉइंट भी जीरो पे आ सकते हैं। इस टाइप चूज करेंगे। कोई दूसरा पॉइंट जिसका पोटेंशियल नहीं पता हो उसको एक्स मान लेते हैं और एक्स को मैक्सिमम मानेंगे। मैक्सिमम का मतलब सारे करंट वहीं से निकलेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे। फिर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यूज करके सोल्व कर लेंगे। ये कुछ स्टेप लेने हैं, एक जीरो पोटेंशियल, एक एक्स पे, एक्स को मैक्सिमम लेना है और फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लेके सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, कैसे क्या सोल्व करना है हम लोगों को वो देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इस टाइप से, ये लिया हमने रजिस्टर 10 वोल्ट 2 ओम, इधर से मैंने रजिस्टर लिया 4 ओम 6 वोल्ट और इधर से मैंने एक रजिस्टर लिया और ये बैटरी ली, सेल ली, इस टाइप से 2 ओम 6 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने बिल्कुल। इस क्वेश्चन में आपको करंट निकालना है। करंट के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट एक्स। देखो यहां देखो, ये सारी सिंपल वायर है, कोई रजिस्टर नहीं है यहाँ पे, कोई रजिस्टर नहीं, तो मैं इसको 0 वोल्ट मान लेता हूं। अगर मैं इसको 0 मानता हूं, सिंपल वायर है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। ये बात आपको समझ में आ गई। इससे काफी आसान काम हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाए तो करंट का पता लग सकता है। तो करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे? इस सेल को देखो पहले, इस सेल का ये टर्मिनल जीरो पे है, इसको ऐसे कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ये सेल अगर ये टर्मिनल जीरो पे है तो ये कितने पे होगा? 6 वोल्ट। तो ये 6, ये एक्स, ये जीरो पे है तो ये कितने पे हो गया? 6 पे। ये जीरो पे है तो बेटा ये कितने पे हो गया? 10 पे। आपको मैंने सिखाया था ना, एक सेल होती है, सेल अगर 6 वोल्ट की है तो यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ 6 होगा, तो 6 माइनस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं इस टाइप से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो एक्स चूज कर लिया। हमारा पहला स्टेप था कि एक को जीरो असाइन करो, तो बैटरी का नेगेटिव जीरो ले लिया, ये सारे जीरो हो गए। फायदा हो गया ना, यहां से मैंने कहा था एक पॉइंट लेने से फायदा होना चाहिए, वो हो गया। एक दूसरा पॉइंट इसका पोटेंशियल नहीं पता, एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक्स को मैक्सिमम मान के चलेंगे। एक्स अगर मैक्सिमम है तो करंट निकलेगा I1 I2 I3, तीनों करंट यहां से निकल रहे हैं क्योंकि एक्स मैक्सिमम है, हायर पोटेंशियल से लोअर पे करंट जाता है। ठीक है, इसके बाद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करें, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है? तीनों करंट बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं तो -I1 -I2 -I3 इक्वल टू 0, और माइनस कॉमन लेके वहां तो 0 है, सब खत्म हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो देखो, x हायर माना, ये x है, ये रजिस्टर है, यहां कितना पोटेंशियल है? 6। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? x माइनस 6। I1 की वैल्यू पुट करूं तो x माइनस 6 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है? 2 हो गया, प्लस I2 x माइनस 10, या 10 है, मेरी बात समझ रहे हो? x माइनस 10, यहां कितना रेजिस्टेंस है? 2, प्लस यहां अगर देखें हम तो बेटा यहां रेजिस्टेंस x, मतलब यहां पोटेंशियल x और यहां पोटेंशियल 6, तो यहां कितना आया? x माइनस 6 डिवाइड बाई 4, टोटल क्या हो गया? 0। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। x माइनस 6 डिवाइड बाई 2, x माइनस 10 डिवाइड बाई 2 और x माइनस 6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब 2 2 4, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेस 4 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 4, 2x माइनस 20 डिवाइड बाई 4, x माइनस 6 बाई 4। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तीनों का एलसीएम ये आ गया। x की टर्म इकट्ठी करो, 2x प्लस 2x प्लस x, 2x 2x x,
-12 -20 -6 सबके डिवाइड में 4 इक्वल टू 0, 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। 2 2 4 5 5x माइनस 20 सॉरी ये 20 12 32 38। आई थिंक बात समझ में आ गई। 5x इक्वल टू 38, x इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, 306 7.6 वोल्ट मेरे पास आ गया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाना है। क्या तीनों करंट, और करंट क्या होता है, एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में x को ज्यादा लेके चलना मैंने बताया था, x माइनस 6 डिवाइड बाई 2, x माइनस 6 डिवाइड बाई 4, x माइनस 10 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ गई। तीनों को सोल्व करो, यहां से x आ गया, तो x मेरे पास कितना आया 7.6। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा करंट निकालते हैं। पहले I1 करंट क्या आया, x माइनस 6, तो I1 क्या है x माइनस 6, x कितना है 7.6 माइनस 6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2, तो ये हो गया 1.6 बाई 2 0.8। कैलकुलेशन चेक कर लो, 7.6 माइनस 6 तो 1.6 बचेगा डिवाइड बाई 2 0.2। I2 अगर निकालूं तो x माइनस 10 लिया था, x है 7.6 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना बचेगा 2.4 डिवाइड बाई 2 1.2 एम्पियर। यहां करंट देखिए माइनस का आ रहा है, करंट यहां पे माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है उस डायरेक्शन का अपोजिट हो जाएगा। हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है उसका अपोजिट, तो 1.2 एम्पियर का जो करंट है वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा। 1.2 एम्पियर यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। हमने जो एज्यूम किया था ये गलत है, समझ गए। आंसर में अगर करंट नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया उसका अपोजिट होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए I3 क्या था, x 7.6 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 1.6 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 0.4 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर प्लस का आ रहा है, तो ये करंट भी इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, ये ऊपर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो करंट की डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जनरली तो आप लोगों से पूछा जाएगा करंट कितना होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी करंट की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन पूछ लेते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल आपका हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास इस बार एक क्वेश्चन हट शेप में लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप से मैंने क्वेश्चन लिया, ऐसे एक क्वेश्चन लिया ऐसे, और इसको ऐसे ले लेते हैं ना, 4 ओम 10 वोल्ट, 6 ओम 12 वोल्ट, और इसको एज्यूम कर लेते हैं 2 ओम 6 वोल्ट, ठीक है। 4 ओम 10 वोल्ट, 6 12 2 6। एक काम करते हैं, इसको भी 2 मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है भाई। ये मान लिया। अब फिर देखिए तीनों सेल का पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 0 वोल्ट मान लेता हूँ। हमें तो करंट ही निकालना है ना, इसको 0 वोल्ट मान लिया, तो बेटा ये कितना हो गया 12 वोल्ट, ये 0 तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट, ये 0 तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई। ये तीनों पॉइंट 0 0 0 पे हो गए, समझ गए मेरे भाई। 0 वोल्ट, इसका पता लग जाए तो काम हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस का। x मान लेते हैं और x मैक्सिमम है, तो तीनों करंट बाहर निकलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना सारा हो गया। इसके बाद किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तीनों बाहर निकल रहे हैं, -I1 -I2 -I3 इक्वल टू 0, माइनस हट जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 की अगर वैल्यू पुट करो, चेक करो, x माइनस 10, x माइनस 10 डिवाइड बाई 4। समझ गए आप मेरी बात। इधर से देखें I2 तो x माइनस 12
डिवाइड बाई 2 प्लस इसकी बात करें तो x माइनस 6 डिवाइड बाई 2 0, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां देखो ये 4 है और ये 2 है, तो इसको भी 4 बना लो। कैसे करें? x माइनस 10 डिवाइड बाई 4 प्लस 2x माइनस 24 बाई 4 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 2। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगी ना। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर 2 से किया 2x माइनस 12 2x माइनस 24, ठीक है। अब x वाले इकट्ठे करो, x प्लस 2x प्लस 2x x 2x 2x माइनस 10 माइनस 24 माइनस 12, ये भी बात समझ में आ गई। डिवाइड बाई सारे में 4 आएगा इक्वल टू 0, 10 24 12, ठीक है। ये हो गया 5x, ये कितना हो गया भाई? 24 12 36 46, कितना हो गया बेटा? 46 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। 5x माइनस 46 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 46, x आ गया 46 बाई 5, 5 9 जा 45 9.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 9.2 वोल्ट, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी। आगे देखते हैं। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 9.2 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर I1 करंट निकालें, हमने इसको ज्यादा लिया था, तो x कितना है? 9.2 माइनस कितना था? ये 10 डिवाइड बाई कितना? 4, तो ये आ गया 0.8 बटे में 4, ये आ गया 0.2 एम्पियर। लेकिन माइनस का आएगा, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम की है उसका अपोजिट आएगा। समझ गए आप? I2 निकालो, I2 9.2 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, 9.2 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, ये भी माइनस का आ रहा है। 2.8 डिवाइड बाई 2 माइनस 1.4 एम्पियर। यहां भी मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम की नीचे, उसकी जगह ऊपर आएगी। ये भी ऊपर आएगी, ये भी ऊपर आएगी। समझ रहे हो? I3 की अगर मैं बात करता हूं, ये 9.2 माइनस का ये 6 है डिवाइड बाई 2, 3.2 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 1.6 एम्पियर। ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो डायरेक्शन एज्यूम की है वही रहेगी, ठीक है। तो ये इधर और ये इधर। तो करंट अगर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब डायरेक्शन हमने जो एज्यूम किया उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। 1.0 पे लेना है, दूसरा x मान लेंगे, करंट ले लेंगे और करंट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। और करंट कैसे निकालना है? x माइनस जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो बटे में रेजिस्टेंस। तीनों का ऐसे ही करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक बार देख लीजिए कैसे क्या करना है इसके अंदर। बहुत आसान सा मेथड है, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको सोल्व करना है इसमें कैसे क्या करें, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के सोल्व करेंगे। चलो और देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास इस टाइप से सर्किट आ जाए, इसको 2 ओम लेते हैं, 4 ओम 6 वोल्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लिया, बैटरी ले ली, और इसको ऐसे जोड़ देते हैं, और एक यहाँ पे और ले लेते हैं ना, ऐसे लिया, ये ले लिया, ठीक है। 2 ओम 8 वोल्ट 4 6, और इसको ले लेते हैं 4 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 2 ओम। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखो क्या करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने समझ में आ रहा है। सबसे पहले 0 पॉइंट असाइन करना है, तो ये 0 वोल्ट मान लें। तो ये बैटरी 0 पे यहां ले लिया टर्मिनल, तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट। ये भी 0, ये भी 0। ये अगर 0 है, ये 4 वोल्ट की है, तो ये 4 वोल्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है। भाई सिंपल लाइन है तो 0 ही रहेगा ये सारा सेम। तो ये 0 तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट, क्योंकि ये बैटरी 8 वोल्ट की है, ये 0 तो ये 8। ये बात समझ में आती होगी, हमने पीछे के लेक्चर में काफी अच्छे से किए थे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो 0 0 0 0 0 ये मान लेते हैं x। इतनी बात समझ में आ गई। x को ज्यादा मानना है,
तो ये करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3 और ये करंट I4। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई? ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल ये क्या कहता है? -I1 -I2 -I3 -I4 इक्वल टू 0, क्योंकि सारे बाहर की तरफ है और आपको पता साइड में 0 है, सब प्लस के हो जाएंगे। I1 I2 I3 I4 इक्वल टू 0। और अगर ये सारे 0 हो जाते हैं तो वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत है? I1 क्या होगा बताओ? x - 0 डिवाइड बाई 2, x - 0 डिवाइड बाई 2 प्लस I2 क्या होगा? x - 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, ये क्या होगा? x - 6, मेरी बात समझ रहे हो? x - 6 डिवाइड बाई 4। और यहां देखो x - 4, समझ रहे हो मेरी बात? x है, यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाई 2, 0। कोई परेशानी नहीं किसी टाइप की। अब क्या करना है? सब 2 2 2 है, ये 4 है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको छोड़ के सब 4 हो जाएगा। तो 2x - 0 डिवाइड बाई 4 प्लस में 2x - 16 डिवाइड बाई 4, ये x - 6 डिवाइड बाई 4 था और ये हो गया 2x - 8 डिवाइड बाई 4। बात समझ में आ गई? फिर चेक कर लो एक बार। x - 0 बाई 2, x - 8 डिवाइड बाई 2, x - 6 डिवाइड बाई 4 और x - 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2x प्लस में 2x, x वाले इकट्ठे कर लिए, प्लस x प्लस 2x सब इकट्ठा हो गया, माइनस 16 - 6 - 8 डिवाइड बाई सब में 4 था, 0 4 हट जाएगा, 2 4 6 7 7x, 16 6 22, 22 और 8 30, -30 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 30। ये बात समझ रहे हो? 4 0 हो जाएगा उधर जाके, तो x आ गया 30/7 वोल्ट। तो x की वैल्यू समझ में आ गई, 30/7 वोल्ट। x कितना आ गया? 30/7 वोल्ट। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब करंट निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फटाफट काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखिए। सबसे पहले I1 क्या होगा? x - 0, x क्या है? 30/7 - 0 बटे में 2, तो ये हो गया 30/7 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 30/14। इसको डिवाइड कर लो, 15/7, तो I1 आ गया 7 2 जा 14, 2.1 एम्पियर अप्रोक्स। I2 निकाल लो, I2 क्या था? x माइनस, तो 30/7 - 8 बटे में 2, एल्सियम ले लो, 30 - 56, 30 - 56 और 7 नीचे आएगा तो 14, ये कितना बचा? -26/14। I2 कितना आ गया? -13/7, समझ गए? तो -7 1 जा 7, 6, 1.8 एम्पियर अप्रोक्स चेक कर लेना। I3 की अगर मैं बात करता हूं तो I3 कितना आया? x - 6, तो 30/7 - 6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 4, ये हो गया 30 - 6 7 जा 42 और ये 28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ये आ गया -12/28, 4 3 जा 12, 4 7 जा, ये आ गया, तो -0. अप्रोक्स 0.43 एम्पियर आएगा। I4 अगर मैं निकालता हूं तो यहां से चेक करेंगे, तो x कितना है? 30/7 - 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 30 - 28 डिवाइड बाई 14, 2 डिवाइड बाई 14, 1/7। तो I4 अगर चेक करें तो ये आ जाएगा 0.14 एम्पियर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा कि चारों करंट मेरे पास आ गए। चारों करंट मेरे पास आने के बाद आप लोगों ने क्या देखा? I1 तो आया पॉजिटिव, ठीक है, जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वही रहेगी। I2 आया नेगेटिव, तो I2 मैंने अंदर लिया था, ये बाहर की तरफ आएगा। I3 मेरे पास आया नेगेटिव, तो I3 जो लिया था वो भी अपोजिट आएगा। और I4 आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब I4 जो था वो ऐसे रहेगा। तो ये नीचे वाले दोनों पॉजिटिव, ये दोनों बाहर की तरफ, मतलब ये करंट यूं जाएगा और यूं जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको। तो नोडल एनालिसिस कैसा है समझ में आया होगा।
एक क्वेश्चन और देखिए, सपोज कीजिए हमने एक अनबैलेंस हिस्टोन ब्रिज लिया था, याद हो तो उसकी वैल्यूज क्या थी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हम ऐसे ले सकते हैं इसको 5 ओम, समझ गए आप, और ये ऐसे ही 4 ओम। तो मैंने कहा था सिमेट्री है लेकिन अपोजिट है ना। और यहाँ एक सेल मान लेते हैं कुछ भी 20 वोल्ट। जब नोडल एनालिसिस करेंगे तो सेल तो चाहिए ही। तो इसमें पूछ रहे आपसे डिफरेंट ब्रांच में करंट बताओ या I1 I2 बताओ कैसे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 0 पोटेंशियल चाहिए, तो इसको 0 मान लें। सेल मान लीजिए 20 वोल्ट थी, 0 वोल्ट 0 वोल्ट हो गया। यहाँ ये 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये भी बेटा 20 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से करंट निकलता है क्योंकि एक्स पॉइंट जो मानते हैं वो हायर पोटेंशियल में मानते हैं। तो ये मान लो I1, ये मान लो I2 और ये मान लो I3, 3 करंट मान लिए हमने, ठीक है। अब एक पॉइंट और भी है यहाँ पे जिसका पोटेंशियल नहीं पता, तो यहाँ थोड़ी सिमेट्री यूज हो सकती है, सिमेट्री यूज हो सकती है। कैसे? इसमें देखो ये x है और ये 20 है यहाँ पे, तो यहाँ करंट कितना हुआ I1 x माइनस 20 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस हुआ ना। तो इस ब्रांच में अगर मैं देखूं तो इस ब्रांच में करंट यहाँ पे I1 है तो यहाँ भी करंट I1 आएगा, मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ करंट I1 है तो यहाँ भी I1 आएगा, और ये 0 पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 है, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं आई। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 है, यहाँ 0, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी x माइनस 20 होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम करंट भी सेम आने वाला है। इसका मतलब सब कुछ सेम ही लेना है हम लोगों को। यहाँ करंट I1 तो यहाँ भी करंट I1 जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ है वो सेम यहाँ रहेगा, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पे रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इन दोनों ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइप से आना चाहिए। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था x माइनस 20 वही यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सिचुएशन में एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे, कैसे क्या करें। किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं, बाई किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है भाई, तीनों करंट बाहर जा रहे हैं, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, और ये अगर 0 है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, और ये अगर बेटा 0 आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, I1 की वैल्यू x माइनस 20/4 प्लस सेकेंड वाले की x माइनस 20 x माइनस 20 डिवाइड बाई 5 प्लस x माइनस 0/8 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये क्या हुआ, x माइनस 20 डिवाइड बाई 4 प्लस x माइनस x 0 प्लस 20, तो 20/5 प्लस x/8। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया x/4 माइनस 20/4 5 प्लस 4 प्लस x/8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x/4 प्लस x/8 हो गया, और ये -1 हो गया, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई, बेस सेम 2x प्लस x 3x/8। समझ आ रहे हैं मेरी बात? अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई, बेस सेम 2x प्लस x 3x/8, 1 उधर चला जाएगा, 3x इक्वल टू 8x आ गया 8/3। तो x की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, मेरे ख्याल समझ में आ गई। अब x की वैल्यू समझ में आ गई तो बेटा करंट निकाल लो। I1 कैसे निकलेगा, x की वैल्यू क्या है 8/3, इधर क्या है 20, तो माइनस 20 डिवाइड बाई 4, एलसीएम लो 8 माइनस 60, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 3 नीचे आ जाएगा 12, तो 8 माइनस 60 माइनस 52 डिवाइड बाई 12, तो I1 इतना आ गया 4 से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 3, माइनस 13/3 एम्पियर। इसका मतलब ये करंट इधर नहीं जाएगा, ये करंट इधर जाएगा। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं I2 निकालता हूं तो बेटा I2 क्या आया, इधर से I2 अगर निकालता हूं तो x माइनस 20 ये आने वाला है,
x माइनस 20, तो ये कितना बचेगा, x माइनस 20 डिवाइड बाई 5 ये था, तो x तो कैंसिल ही हो गया, 20/5 कितना आ गया 4 एम्पियर, I2 कितना आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। I3 की अगर बात करें इधर से तो x माइनस 0, x कितना आया था 8/3 माइनस 0 डिवाइड बाई 8/3 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 8/3/8, तो ये हो गया 8/24। समझ पा रहे हो कैसे लिखेंगे, ये 8/1 a/b c/d, तो 8/3। समझ पा रहे हैं मेरी बात, सॉरी ये था 8/3, ये हो गया 8/1 इस टाइप से, तो 8/3 इंटू में 1/8 ऐसे होगा ना, ये 1 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 8/24, कितना हो गया 8/24, और ये भी कट जाएगा तो कितना बचा 1/3। तो बेटा I3 कितना आ गया 1/3 एम्पियर। मेरी बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारा I1 कितना आया माइनस का, I1 माइनस का आया, इसका मतलब ये I1 जो करंट है वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा, और कितना 13.3 एम्पियर। बात समझ में आ गई, I1 इधर जाएगा, I2 प्लस का आया था ये भी इधर जाएगा, I3 प्लस का आ रहा है ये भी इधर जाएगा, इसका मतलब ये करंट इधर और ये करंट इधर से इधर, इधर से इधर, तो I1 इधर था तो ये भी इधर आएगा I1, और इधर से क्या माने I3 था तो ये I3 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो इस टाइप से हम लोगों को सोल्व करने हैं, I1 I2 I3 कैसे आएंगे, इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। समझ गए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, क्या सपोज करो ये जो रेजिस्टेंस है इनको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा इनको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, मान लो ये 4 ओम, ये मान लेते हैं 8 ओम, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं 6 ओम, और इसको मान लेते हैं 2 ओम, और ये क्या हो गया 5 ओम। बीस वोल्ट ऐसे ही मान लिया। तो यहाँ आप देखो कोई सिमेट्री नहीं बन रही, 4 8 6 2 सब अलग अलग है, 4 8 6 2 सब अलग अलग है, इस टाइप की कोई सिमेट्री यहाँ पर नहीं बन रही। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ये 20, इतनी बात समझ में आ गई। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, ठीक है, और यहाँ से करंट मान के चलेंगे I1 I2 I3। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो एक इक्वेशन तो बनाएंगे यहाँ पे x की, एक इक्वेशन तो बनाएंगे यहाँ पे x को लेके, और जब x को एज्यूम करेंगे तो ये क्या होगा हायर पोटेंशियल पे, जब x को लेके चलेंगे तो क्या होगा हायर पोटेंशियल पे। मेरी बात समझ में आ रही है, x को लेके चलेंगे तो क्या होगा हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। कैसे वो देखो, इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाता हूँ तो ये क्या बनेगी x माइनस 20, ये तो आपको समझ में आ गया। तीनों क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो गया। I1 क्या आएगा x माइनस 20 डिवाइड बाई 4 प्लस I2 क्या आएगा x माइनस y डिवाइड बाई 5 है, और ये हो जाएगा x माइनस 0 डिवाइड बाई 8। इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको, ये मेरे पास क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से अगर देखें तो ये पॉइंट क्या है y, इसके अक्रॉस भी 3 करंट निकलेंगे, इसके अक्रॉस भी 3 करंट निकलेंगे। इस बार अगर मैं ये पॉइंट मानता हूं तो करंट को अलग मान लो यहाँ पे, भाई करंट तो जो भी आने वाला है वो आने वाला है, हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसको। तो इस वाले में I2 करंट आया, यहाँ से करंट यूं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन हम अलग मान लेते हैं। जैसे इधर से मान लिया I4 I5 I6 अलग अलग मान लिए। अब ये तीनों करंट क्या होंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 जीरो आएंगे वैसे ही जैसे पहले किया था। तो बेटा I4 क्या आने वाला है y माइनस 20 डिवाइड बाई 6 प्लस y माइनस x डिवाइड बाई 5 प्लस y माइनस 0 डिवाइड बाई 2।
तो यहाँ इस टाइप से आपको दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ का पोटेंशियल पता लग जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल पता लग जाएगा, उसके बाद आप करंट निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर सिमेट्री बन जाए तो बहुत अच्छा है, सिमेट्री नहीं बनती है तो एक बार इसको लगाओ, एक बार इसको लगाओ और दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सोल्व करो, आपका काम हो जाएगा। तो नोडल एनालिसिस जो है वो करंट निकालने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, इजी पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज किरचॉफ लॉ यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप की। थैंक यू।